सही में वर्थ इट था। हाय एवरीवन एंड वेलकम टू भूमिकास रिपोर्ट। सो आज का ये जो ब्लॉग होने वाला है, दिस इज़ ऑल अबाउट माय एक्सपीरियंस एंड ऑल दोज थिंग्स अबाउट जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, कि मैंने क्यों ऑप्ट किया, क्या चीज़ें हैं, क्या इसमें ये वर्थ इट रहा या नहीं, या एंड ऑल दोज थिंग्स। तो लेट्स गेट स्टार्ट। आई हैव ऑलवेज बीन अ क्यूरियस पर्सन। मुझे हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन किसी ना किसी टॉपिक से हमेशा, दैट इज़ आई एम नॉट फ्लेक्सिंग दिस, बट अगर मैं अपनी चाइल्डहुड की बात बताऊं तो मुझे बचपन से ही ऐसे स्पीच डिबेट वगैरह करने का बड़ा, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ दीज थिंग्स। सो जब मैं स्कूल में थी, मैं स्पीच में पार्टिसिपेट करती थी। मुझे लिखना बहुत अच्छा लगता था। मेरी प्रोनाउंसिएशन भी उसी टाइम से बेटर होने लगी, इवन इन इंग्लिश एंड और इन हिंदी। तो उस टाइम जब ये चीज़ें हो रही थी, मुझे उतना रियलाइज़ नहीं है, बिकॉज स्कूल टाइम में आपको क्या ही पता रहेगा। और जर्नलिज़्म जो कि ऐसा कोर्स है, इसे मतलब उस टाइम जब मैं स्कूल में थी उस टाइम कोई भी नहीं जानता था। अगर जानता भी था तो उतना किसी को कुछ भी आइडिया नहीं था कि क्या बताना है, अगर ये है वो है ये। तो उसके बाद क्या हुआ कि जितनी भी चीज़ें थी, मुझे जर्नलिज़्म के बारे में ज़ीरो नॉलेज, ज़ीरो। मैंने बचपन से हमेशा सिर्फ न्यूज़ देखा है, न्यूज़ एंकर को देखा न्यूज़ पोर्ट्रे करते हुए, मैंने अखबार देखा, न्यूज़ खबरें देखती थी। तो मुझे उतना नहीं, उस टाइम मेरा शौक़ भी नहीं था कि मैं जर्नलिज़्म में जाऊँ। धीरे धीरे जब मैं बड़ी होती गई, आफ्टर मेरा जब 10th और 12th, आई गेस कि जब मेरा 12th, मैं 11th में थी, आई गेस जब मैं 11th में थी, तो उसके बाद क्या हुआ, मुझे समझ आने लगा धीरे धीरे कि जर्नलिज्म इज़ नॉट ओनली अबाउट न्यूज़, टेलिंग न्यूज़ एंड जस्ट सिट इन फ्रंट ऑफ कैमरा। अगर कोई ऐसा आपको बता रहा है कि जी जर्नलिज्म ज़्यादा कुछ नहीं है, दिस इज़ ओनली ऑफ फॉर न्यूज़, दिस इज़ ओनली अबाउट ऑफ न्यूज़, और बस कैमरे के सामने खड़े होकर या फिर खड़े रहो या फिर बैठ जाओ और न्यूज़ पढ़ दो, खबरें पढ़ दो, सो दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जर्नलिज़्म एक ऐसी कोर्स है, एक ऐसा फील्ड है जिसके बारे में भले ही बहुत लोग कम जानते। आप कहीं भी देखें, आपको खबरें कैसे मिलती है, चाहे वो अखबार के थ्रू हो, चाहे वो टेलीविज़न के थ्रू हो, चाहे वो आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, तो चाहे आपको डिजिटल में, बट उसको ला कौन रहा है, उसकी खबरें कहाँ से मिल रही है, वो ऑथेंटिक है या नहीं, वो पढ़ने लायक है या नहीं, या फिर वो येलो जर्नलिज़म है। सो अभी मैं ये येलो जर्नलिज़म, दिस इज़ अ पेक्यूलियर वर्ड फ्रॉम जर्नलिज़म कोर्स, तो मैंने उसको लाया है। तो जब मैं 12th में गई, देन मैं इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने लगी कि भाई ये जर्नलिज़म होता क्या है। एंड देन मुझे पता चला कि जर्नलिज़म इज़ नॉट अबाउट न्यूज़। आप स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं, आप लिखिए, आप बोलिए, उसके पीछे जो उसकी टीम लगती है, बिहाइंड द कैमरा की जो चीज़ें होती है, या एक अखबार की ही हम बात करें, प्रिंट मीडिया की बात करें, तो अखबार आपके सामने आने से पहले उसे बनने में उसके पेजेस कितने होते हैं, क्या लेआउट होता है, क्या विड्थ, क्या लेंथ होती है, उन सब की जांच करना, फिर वो फॉन्ट क्या होता है, क्या कलर होता है, कैसे वो प्रिंट होता है, इन सब की जानकारी जर्नलिज़म में हमें दी जाती है। कैमरे के बारे में कि है, कैमरे की क्या इक्विपमेंट्स होती है, क्या आप लेंगे, क्या करेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कि सिर्फ हम ये समझ लें कि जर्नलिज़म एक न्यूज़, सिर्फ एक समाचार पढ़ दो, खबरें पढ़ दो, तो दिस इज़ अ मिथ। सो ऐसे जब मैंने पूरी जानकारी इकट्ठा की, आई हैव डिटरमाइंड माई सेल्फ कि मैं जर्नलिज़म ही करूँगी। इवन क्योंकि आज के टाइम में ये चीज़ सोचना, बिकॉज ये बहुत ही अलग फील्ड हो जाता है। अगर आप बात करें कि कोई भी, हम ज़्यादा फेमस भी नहीं कहेंगे, बट स्टिल कि ये बहुत ही अलग फील्ड हो जाती है। तो इसके लिए फिर मैंने अपने घर में बात की, और माई फैमिलीज़ वर रेडी कि हाँ ठीक है, इट्स ओके, अगर तुम चाहती हो तुम बिल्कुल जाओ, बट हाँ इसके क्या स्कोप हैं। तो जब मैंने ये बताया, उस टाइम तो मुझे एग्जैक्टली खुद भी नहीं पता था कि उतने क्या स्कोप्स होंगे, बट हाँ मेरा जब एडमिशन हो गया और जब मैं फ़र्स्ट ईयर में आई, जब मैं पहली बार जब कॉलेज गई, और जब मैंने सिर्फ जर्नलिज़म एंड मास कम्युनिकेशन कोर्स को ऑप्ट करके जब मैंने चीज़ें को जाना, देन बूम, क्या ये सही में वर्थ इट था? बिल्कुल वर्थ इट रहा। कैसे रहा?
तो मैं ये आपको बताती हूँ। जब मैं कॉलेज गई और जब मैंने जाना कि जर्नलिज़्म क्या है, मैंने उसकी हर लेयर को जाना। हमें सिखाया गया फर्स्ट ईयर में एग्जैक्टली जर्नलिज़्म होता क्या है, फिर हमें उसकी चीज़ों को बताया गया, हर तह को बताया गया, हमें कैसे लिखा जाता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। वो मैं आपको आने वाले अपने कुछ वीडियोस में बताऊंगी। जितनी भी छोटी छोटी जर्नलिज़्म की फैक्ट्स हैं, जितनी भी माइनर चीज़ें हैं, मैं आपको डिटेल में ज़रूर बताऊंगी। और बट मैं अभी आपको ऐसे समरी बता देती हूँ। हमें सिखाया गया कि अखबार को, अगर आप एज अ राइटर, अगर आपको लिखने का शौक़ है और अगर आपको एक आर्टिकल लिखने दिया जा रहा है, आप पहले आप कैसे इन्फॉर्मेशन लाइएगा, या फिर अगर आपके पास मिल भी गया है तो आप उसे कैसे लिखिएगा। सो देयर आर द थिंग्स लाइक 5W1H करके एक एस्पेक्ट्स होता है। मैं आपको आने वाली चीज़ों में वो बताऊँगी आने वाले वीडियो में। तो ऐसे करते करते मैंने उस चीज़ को जाना, फिर हमें कैमरे के बारे में बताया गया। तो ये थी मेरी जर्नलिज़्म की स्टोरी। और मैं अभी भी कहूँगी, मैं एक फाइनल ईयर में हूँ और मुझे कोई भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं है कि मैंने जर्नलिज़्म क्यों लिया या क्या ये वर्थ इट रहा या नहीं। इसके आगे भी स्कोप बहुत अच्छे हैं। और सिर्फ जर्नलिज़्म और मास कम्युनिकेशन करने से सिर्फ आप एंकर या रिपोर्टर या न्यूज़ फील्ड में ही नहीं, बल्कि इसके बहुत सारे स्कोप है, इसके बहुत सारी अपॉर्चुनिटी। इफ़ यू वांट टू बी अ डायरेक्टर, फिल्म डायरेक्टर, आप ये ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आपको कैमरे के बारे में कुछ जानना है, यू वांट टू बी अ फोटोग्राफर, आप मास कम्युनिकेशन जर्नलिज़्म ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आपको कह सकते हैं कि अगर आपको अदर कोई चीज़ में जाना है, इसमें बहुत सारी फील्ड्स हैं। अगर आपको सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसके फैक्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका एक फील्ड होता है, स्पेशल फील्ड, वो होता है PR, यानी कि पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन क्या होता है? तो हम कभी कभी ये सोचते हैं कि भाई PR, आप सुनते हो कि इन्फ्लुएंसर के कहने से कि PR टीम्स होती है, PR मैनेजमेंट। सो ये तो PR एक अलग है, बट रियल में PR होता क्या? पब्लिक रिलेशन। हम किसी से भी रिलेशन कैसे बनाएं, एक सोशली जो एक रिलेशन होता है किसी भी इंसान से, तो वो हम कैसे कनेक्ट करें। सो देयर आर ऑल दोज थिंग्स जो मैं आपको आने वाली चीज़ों में भी बताऊंगी। तो ये सारी चीज़ें थी कि मैंने ये जर्नलिज़्म क्यों ऑप्ट किया। बिकॉज सिर्फ मुझे स्टोरी टेलिंग, सिर्फ मुझे न्यूज़ देख के या सुन के ही नहीं, मुझे चाह उठी कि मुझे जर्नलिज़्म लेना है। जब मैंने उसके बारे में रिसर्च पूरी तरीके से किया तो मुझे ये पता चला कि जो मुझे शौक़ थे, यानी कि जो मेरी हॉबीज़ थी, वो इस कोर्स में अवेलेबल हैं। मुझे स्टोरी टेलिंग का बड़ा शौक़ था, मैं डिबेट में पार्टिसिपेट करती थी। मुझे प्रोनाउंसिएशन, मुझे एक कहते हैं ना कि बात करने की चीज़ें और एक प्रोनाउंसिएट आप कैसे किसी भी चीज़ को करते हैं, तो मुझे उसका शौक़ था। मुझे मुझे लिखना पसंद है। और जितनी भी चीज़ें हैं, अच्छा, ख़ास करके जर्नलिज़्म एंड मास कम्युनिकेशन कोर्स में आपको बॉडी लैंग्वेज भी सिखाया जाता है कि कैसे आप अपने आप को कहीं भी बात करने के लिए, अगर आप समाज में बैठ रहे हैं या कहीं भी आप बैठ रहे हैं, आप किस तरीके से बात करें लोगों से। सो दीज आर द मोस्ट पेक्यूलियर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आप इस कोर्स में जाएंगे आप ज़रूर सीखेंगे। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि किसी को आप कोर्स में जाइए, मैं बस आपको एक माइनर सा डिटेल दे रही हूँ कि दिस इज़ ऑल अबाउट जर्नलिज़्म, और इससे कहीं ज़्यादा वास्ट है। मैं तो अभी आपको एक चौथाई चीज़ें बता रही हूँ। जर्नलिज़्म बहुत वास्ट, कहते हैं ना, एक ओशन की तरह है ये कोर्स। इसमें आप जितना अंदर जाएंगे आपको उतनी सारी अच्छी चीज़ें मिलेगी। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसी ही जर्नलिज़्म की वीडियोस देखने के लिए यू फील फ्री टू वॉच दिस एंड गो सब्सक्राइब इट। थैंक यू।